ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल खुशहाल ज़िंदगी में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे चैत्र मास के नवमी तिथि के बारे में, जो कि इस बार 30 मार्च को पड़ रही है। चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की नवमी श्री राम को समर्पित है। इस दिन श्री राम का जन्म हुआ था। यही कारण है कि इस दिन को श्री राम के जन्मोत्सव के रूप में समूचे भारत में हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि का शुभारंभ 29 मार्च दिन बुधवार रात 9:07 से हो जाएगा और इस तिथि का समापन 30 मार्च दिन गुरुवार को रात 11:30 पर होगा। ऐसे में उदया तिथि के अनुसार रामनवमी 30 मार्च को मनाई जाएगी। मान्यता है कि रामनवमी के दिन श्री राम की पूजा मध्याह्न मुहूर्त में करना सर्वाधिक शुभ होता है। ऐसे में रामनवमी के दिन यानी कि 30 मार्च को मध्याह्न मुहूर्त सुबह 11:11 से दोपहर 1:40 तक रहेगा। इस दौरान आपको पूजा इत्यादि कर लेनी चाहिए। यूँ तो रामनवमी को भगवान राम के जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है, लेकिन इस दिन एक महत्व यह भी है कि अगर व्यक्ति को इस दिन सरयू नदी में स्नान करने का अवसर मिल जाए तो उसके भाग्य खुल जाते हैं। उसके जीवन की समस्त प्रकार की जो पाप कर्म किए होते हैं वो सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और अपार खुशहाली का आगमन होता है। वही रामनवमी के दिन राम जी की पूजा करने से कष्टों का अंत होता है। श्री राम के साथ साथ सीता माता, श्री राम के परम भक्त श्री हनुमान की भी पूजा आराधना की जाती है और इससे इनके दिव्य आशीर्वाद की प्राप्ति। साथ ही आज चैत्र नवरात्रि के पूजा का 9वां दिन होगा। आज माता के 9वें स्वरूप माता सिद्धिदात्री की पूजा अर्चना की जाएगी। तो कई मायनों में चैत्र मास की यह नवमी तिथि बहुत महत्वपूर्ण है। सिद्धियों को देने वाली यह रात्रि मानी गई है। इस दिन यदि आप कुछ विशेष उपाय करते हैं तो इससे आपकी सभी प्रकार के मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। यदि आपका कोई कार्य है जो कि बहुत दिनों से अटक रहा है, केस कोर्ट कचहरी का मामला है, या फिर कहीं आपने धन दिया है वो धन आपको वापस नहीं मिल रहा है, या फिर कोई भी कार्य है, जो कोई फाइल है जो आगे नहीं बढ़ रहा है, कोई भी कार्य है जिसमें आपको सफलता नहीं मिल रही है, कोई कार्य अटक रहा है, तो इसके लिए एक बहुत ही सुंदर सा उपाय हम आपके लिए लेकर आए हैं, जिसे आप केवल और केवल नवमी तिथि पर ही कर सकते हैं। साल में कुल 24 नवमी तिथियाँ आती है, यानी कि प्रत्येक माह के दोनों पक्षों में नवमी तिथि आती है, लेकिन इनमें भी विशेष महत्व होता है चैत्र मास के नवमी तिथि का। तो इस दिन आप इस उपाय को करते हैं क्योंकि हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि शुभ मुहूर्त में किया गया कार्य हमेशा शुभ फलों की प्राप्ति कराता है। तो इससे सुंदर मुहूर्त आपको नहीं मिल सकता इस उपाय को करने के लिए। तो इस दिन इस उपाय को अवश्य करें। इसके लिए क्या करें कि प्रातःकाल जल्दी उठ जाएं, स्नान इत्यादि क्रियाओं से निवृत्त होकर सबसे पहले श्री राम का ध्यान करके उनके नाम का जाप करें। भगवान राम की या फिर श्री हरि विष्णु की कोई मूर्ति या फोटो है आपके पास तो इनको आप पंचामृत स्नान कराएं। अगर फोटो है तो इसे साफ कर लें, मूर्ति है तो इनको स्नान कराएं, नए वस्त्र धारण कराएं, चंदन टीका इत्यादि लगाएं, पीले रंग के पुष्प चढ़ाएं, भगवान को भोग इत्यादि लगाएं, धूप दीप दिखाएं। भगवान की पूजा के साथ साथ आपको भगवान के भक्त यानी कि हनुमान जी को भी नहीं भूलना है। आज के दिन हनुमान जी की भी पूजा आराधना आपको अवश्य करनी है। लाल पुष्प चढ़ाएं, पुरुष हैं तो सिंदूर लगाए भगवान को, और नहीं तो जो महिलाएं हैं वो केवल लाल पुष्प चरणों में रख दें, और जो भी लड्डू फल इत्यादि इसमें तुलसी दल रखकर फिर भगवान को भोग लगाएं। फिर भगवान के समक्ष घी का दीपक लगाकर श्री राम अवतार की आप पाठ करें। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला, इस प्रकार से भगवान की पाठ कर लें और फिर भगवान की आरती कर दें। आज के दिन हनुमान जी को ध्वजा भी चढ़ाया जाता है। तो आपके यहाँ अगर आप प्रत्येक वर्ष ऐसा करते हैं तो ये भी आप कर सकते हैं। अगर आपकी कोई समस्या है, आप इस वर्ष नहीं कर पा रहे हैं रामनवमी में, तो ऐसे में आप हनुमान जयंती पर भी हनुमान जी को ध्वजा चढ़ा सकते हैं। का पाठ करें। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला, इस प्रकार से इनका पाठ करें, फिर भगवान की आरती करें। इस प्रकार से आप घर में पूजा कर लें। इसके बाद आपको क्या करना है, एक घी का दीपक ले लें, एक मौली धागा ले लें
और चले जाएं आप एक आंवले के वृक्ष के नीचे। ठीक है, आंवले के वृक्ष के नीचे जाने के बाद सबसे पहले आंवले के पेड़ के नीचे घी का दीपक लगा दें। यह दीपक जो आप लगाएंगे, दीपक के नीचे आप थोड़ी सी फूल की पंखुड़ियाँ या थोड़े से अक्षत रख के इसके बाद दीपक लगाएं। डायरेक्ट ज़मीन पर दीपक को नहीं रखना चाहिए। ठीक है, इसके बाद जो आप मौली धागा लेकर गए हैं, आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये है मौली धागा। इस धागे को वृक्ष में चारों ओर से लपेटते हुए आपको 5 परिक्रमा कर लेना है। ठीक है, और इसके बाद इस धागे को वहीं छोड़ दें। देखिए, गांठ नहीं लगानी है, तोड़कर आप वहीं पर लपेट कर छोड़ दें। इसके बाद इसी मौली धागे में से आप थोड़ा सा मौली लें और इस वृक्ष के टहनी में बांधते वक्त आपको अपनी कामना कहनी है। जो भी आपकी कामना है उस कामना को कहते हुए यह मौली धागा आपको आंवले के वृक्ष के टहनी में बांध देनी है। अब इतना करने के बाद आप प्रणाम करके वापस घर को आ जाएं। ये तो आपको नवमी में करनी है। अब 10वीं तिथि पर आपको फिर से इसी आंवले वृक्ष के पास जाना है। एक घी का दीपक लगा दें और फिर जो धागा आपने बांधा था, जो मनोकामना कहकर आपने टहनी पर धागा बांधा था, इस धागे को आप खोल लें। और जो आपने धागा खोला है, इसी धागे को आप अपने हाथ में पहनकर जिस भी कार्य के लिए आपने इस उपाय को किया है उस कार्य को करने के लिए निकल जाइए। आप जो कार्य के लिए बहुत दिनों से परेशान थे, आप चाहते थे कि ये कार्य आपका पूर्ण हो जाए लेकिन अटक रहा था, वो कार्य आपकी अवश्य पूर्ण होंगी। इसका वर्णन स्वयं स्कंद पुराण के अंतर्गत किया गया है। तो शास्त्रों में आंवले के वृक्ष की बहुत ज़्यादा महिमा बताई गई है। तो इस उपाय को आप वैसे तो किसी भी नवमी तिथि को कर सकते हैं, लेकिन राम नवमी, चैत्र नवमी या अपने आप में बहुत ही शुभ समय है, बहुत ही शुभ समय है, बहुत ही शुभ दिन है। इस दिन राम भगवान का प्राकट्य उत्सव मनाया जाता है। तो इससे सुंदर दिन आपको नहीं मिलेगा इस उपाय को करने के लिए। इस उपाय को अवश्य कीजिएगा। इस उपाय को करने के लिए आपको व्रत करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप प्रातःकाल जाकर इस उपाय को कर सकते हैं। स्त्री, पुरुष, बालक, वृद्ध कोई भी इस उपाय को कर सकते हैं, इसमें कोई रोक नहीं है। ठीक है, तो इस प्रकार से इस उपाय को आप राम नवमी वाले दिन अवश्य कर लें। आशा करते हैं कि दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में जय श्री राम अवश्य लिखिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।